जिस लड़की से तू प्यार करता है उसकी तरह लाइन लग जाएंगी, क्योंकि वह लड़का सिर्फ शरीर नहीं रहता, वह अग्नि, तेज और शक्ति का केंद्र बन जाता है और दुनिया अपने आप उसकी ओर खींचती है। लेकिन सच सुन, तूने खुद को धोखा दिया है। तू अपनी ही ऊर्जा को बर्बाद करके फिर प्यार की भीख मांग रहा है। एक बार पीछे मुड़कर देख, पिछले 1 साल में तूने क्या पाया? अगर वही समय तपस्या में लगाया होता तो आज तेरी सोच तेज, मन स्थिर और जीवन पूरी तरह बदल चुका होता। ब्रह्मचर्य कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, यह एक लंबी साधना है। बीच में गिर भी गया तो खुद को कोस मत, उठ, सीख और फिर से शुरू कर, क्योंकि हर बार ना बोलने से तेरी इच्छा शक्ति और मजबूत होती है, तेरे मस्तिष्क का नियंत्रण बढ़ता है और धीरे धीरे तू अपने ही मन का स्वामी बन जाता है। अब एक आदेश मान, अपने मन में अपने सबसे शक्तिशाली रूप की एक जीवित तस्वीर बना, उसे हर दिन देख और खुद से पूछ, क्या मैं उसके जैसा जी रहा हूँ? अगर नहीं तो बदल जा अभी। जो तू सुनता है वही तू बनता है। इसीलिए गंदे संगीत को छोड़, मौन, प्रकृति और मंत्रों को अपन, क्योंकि हर ध्वनि तेरी ऊर्जा और दिमाग पर असर डालती है। और अगर तू सच में इस मार्ग पर चलना चाहता है, पूरी गहराई से, बिना भटके, तो मेरी खुद की लिखी हुई ब्रह्मचर्य ई-बुक ही एकमात्र रास्ता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा मार्ग, माइंडसेट और कंट्रोल सिखाया गया है। अगर सच में बदलना है तो मुझे मैसेज कर और उसे ले। अंत में बस इतना याद रख, जब तेरी तपस्या सच्ची हो जाएगी तो ब्रह्मचर्य मेहनत नहीं रहेगा, तेरी प्रकृति बन जाएगा। तू शांत, शक्तिशाली और चमकदार हो जाएगा। तू खुशी के पीछे नहीं भागेगा, खुद खुशी बन जाएगा। और अगर तुझे ये संदेश सच में वैल्यू दे रहा है तो मैं अभी कुछ गहरे पर्सनल फाइनेंशियल इमरजेंसी फेज से गुजर रहा हूँ। अगर दिल से सपोर्ट करना चाहे तो डोनेशन भी कर सकता है, क्योंकि असली योद्धा सिर्फ खुद नहीं उठता, दूसरों को भी उठाता है। कुछ लोगों की आंखें देखकर सामने वाला अपने आप चुप क्यों हो जाता है? न कोई मेकअप, न कोई फिल्टर, फिर भी आकर्षण एकदम कच्चा और वास्तविक होता है। ये कोई दिखावटी आत्मविश्वास नहीं होता, बल्कि भीतर से उपजा हुआ नियंत्रण होता। ब्रह्मचर्य के लगभग 90 दिनों के बाद सबसे पहले शरीर नहीं बदलता, सबसे पहले आंखें बदलती हैं। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही स्पष्टता आ जाती है। आंखें बोझिल या थकी हुई नहीं दिखती, क्योंकि ऊर्जा व्यर्थ नहीं हो रही होती। लोग अक्सर कहते हैं कि चेहरे पर ग्लो आ गया है, जबकि असल में ध्यान और फोकस आ जाता है। जब मन भटका हुआ नहीं रहता तब आंखें सीधे देखती हैं, न डर, न अपराध बोध, न किसी प्रकार की भूख। यही कारण है कि एक ब्रह्मचारी की आंखों में एक गहरी और चीर देने वाली शांति होती है। लगातार उत्तेजना रुकने पर चेहरे की बनावट भी धीरे धीरे बदलने लगती है। चेहरा इसलिए आकर्षक नहीं होता कि मांसपेशियां बढ़ गईं, बल्कि इसलिए कि तनाव समाप्त हो जाता है। जब शरीर हर समय प्रतिक्रिया देना बंद करता है और संतुलित उत्तर देने लगता है तो जबड़ा सहज हो जाता है, आंखों का संतुलन सुधरता है, भौहों में स्पष्टता आती है और चेहरे की अभिव्यक्ति स्थिर हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि चेहरा अधिक पुरुषत्वपूर्ण दिखने लगता है, हताश या बेचैन नहीं। बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ब्रह्मचर्य कोई जादू नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक मुद्रा सुधार की प्रक्रिया है। जब ऊर्जा नीचे की ओर गिरने के बजाय भीतर संचित रहती है तो रीढ़ अपने आप सीधी होने लगती है, कंधे खुलते हैं और गर्दन का संतुलन सही होता है। इसी कारण व्यक्ति पहले से अधिक लंबा और सधा हुआ दिखाई देता है। कम उम्र में तो कभी कभी 1 से 2 सेंटीमीटर की वास्तविक बढ़ोतरी भी देखी जाती है। ऊंचाई बढ़ती नहीं, बल्कि भीतर से प्रकट होती है। जब काम वासना उत्पन्न हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ऊर्जा के जागृत होने का संकेत है। उस समय आंखें बंद कर 5 गहरी सांसें लें, अपने लक्ष्य को याद करें और ये समझें कि ब्रह्मचर्य का अर्थ दमन नहीं, दिशा परिवर्तन है। शरीर को श्रम दें और मन को ध्यान। जो व्यक्ति एक क्षण की वासना पर विजय पा लेता है वही अपने भविष्य की रक्षा करता है। वास्तविक मानसिक स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब व्यक्ति अपने विचारों को आदेश नहीं, केवल संकेत मानना सीख लेता है। विचार आते हैं पर निर्णय आप लेते हैं। नकारात्मक विचार आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, रीढ़ सीधी करें, सांस को धीमा करें और जागरूकता में ठहरें। धीरे धीरे विचारों की सत्ता समाप्त होने लगती है और व्यक्ति भीतर से हल्का और मुक्त महसूस करता है। सबसे शक्तिशाली ब्रह्मचर्य का आभा मंडल कभी शोर नहीं करता, वह प्रतिक्रियाहीन होता है। प्रशंसा व्यक्ति को फुलाती नहीं और उकसावा उसे हिला नहीं पाता। लोग महसूस करने लगते हैं कि इस व्यक्ति को नियंत्रित या प्रभावित करना आसान नहीं है। परिणाम स्वरूप ध्यान मांगना नहीं पड़ता, ध्यान अपने आप उसके चारों ओर घूमने लगता है। अंत में प्रिय भाइयों, यह बात कहना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन सच ये है कि इस समय मैं गहरी व्यक्तिगत कठिनाइयों से गुजर रहा हूँ। घर से जुड़ी एक गंभीर समस्या के कारण मुझे लगभग 3 लाख रुपए की आवश्यकता है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और इस साधना व यात्रा को जारी रख सकूं। इस स्वार्थी समय में यदि कोई भी भाई थोड़ा सा भी सहयोग कर पाए तो वह मेरे लिए अत्यंत बड़ी सहायता होगी। कभी कभी एक छोटा सा योगदान भी किसी की पूरी दिशा बदल देता है। धन्यवाद और जय आत्मसंयम।